इस समय हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर हैं और मेरे पास में ही भारतीय रेलवे का ट्रैक है। तो भारतीय रेलवे का ट्रैक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक, ये दोनों अलग कैसे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिलेश कुमार जी हैं, जो कि डीपीएम है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अखिलेश जी, अगर हम भारतीय रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों ट्रैक का कंपैरिजन करें, कैसे अलग हैं? भारतीय रेलवे और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का हम कंपैरिजन करें तो एक तो सबसे पहले बात यह है कि जो इसकी जो लोड कैपेसिटी है, यानी जो डिज़ाइन किया गया है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर को 25 टन एक्सल लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि भारतीय रेल में अभी 22.5 टन के लिए डिज़ाइन है। और दूसरा जो हमारी ये स्पीड है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर जो हमने टर्न आउट्स या पॉइंट क्रॉसिंग यूज़ किए हैं डेडिकेट फ्रेट के अंदर वो थिक वेव स्विच यूज़ किए हैं, कैंटेड थिक वेव स्विच। इसके अंदर हमारी जो स्पीड है इस पॉइंट्स के ऊपर, हमारी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर सकती है, जबकि जो कि भारतीय रेलवे में 30 किलोमीटर पर आवर से ही अभी प्रेजेंटली चल रहा है। मतलब तेज रफ्तार ट्रेनें टर्नआउट पर चल सकती हैं। टर्नआउट पे तेज़ रफ्तार और हैवी लोडेड ट्रेन पास हो सकती है, क्योंकि जो लोको पायलट होता है उसके पास, जैसे आपके पास जो मोटर व्हीकल्स है उसकी तरह कोई ड्राइविंग या कोई स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होता उसको मूव करने के लिए। ये सारा कंट्रोल जो ट्रेन का मूवमेंट है, डायरेक्शन चेंज होना है या किधर जाना है, ये सारा पॉइंट्स क्रॉसिंग्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है डीएफसी के अंदर, जो कि स्टेशन मास्टर के पास इसका कंट्रोल रहता है पैनल पे। उसके थ्रू वो सारा मूवमेंट पॉइंट्स क्रॉसिंग को कराता है। अगर वो नॉर्मल में सेट है तो आपकी गाड़ी स्ट्रेट सीधी जाएगी, अगर रिवर्स में सेट है तो हमारी कर्व पोर्शन पे दूसरे लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट जिसकी बात बार बार होती रहती है, और यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर ये नॉर्मल में सेट है, यानी सीधा सीधा जाना है तो नॉर्मल, यानी ये सीधा इससे सटा हुआ होगा, तो ये ट्रेन एकदम सीधी जाएगी, सीधी जाना है उसे उसे कहीं मुड़ना नहीं है। लेकिन अगर ये रिवर्स पॉइंट सेट है, यानी ये वाली रेल सीधा सीधा इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ जाएगी या इसको खींचकर इधर आएगी, ये सब ऑटोमेटिक इसमें होता है। तो ट्रेन मुड़ेगी, किस तरीके से मुड़ेगी, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अगर ये मुड़ेगी तब जो है दूसरी वाली लाइन पर चली जाएगी। तो ये जो मुड़ाव होते हैं उसके लिए हम कह सकते हैं पूरी व्यवस्था होती है और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की व्यवस्था होती है। यहाँ पर सर एक और चीज मैं देख रहा था, आप कह रहे थे एक्सेल काउंटर भी हैं, तो एक्सेल काउंटर का क्या रोल होता है? एक्सेल काउंटर में दिखाना चाहूँगा। एक्सेल काउंटर का रोल ये होता है कि जैसे भी हमारी गाड़ी किसी भी लाइन में या लूप लाइन में या किसी ब्लॉक सेक्शन में एंटर कर दिया, उसकी काउंटिंग जो एक्सेल्स पास हो रहे हैं उसके ऊपर से उसकी काउंटिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू शुरू होती है। जैसे ही वो उतने एक्सेल्स जो उस एक्सेल काउंटर के थ्रू और व्हील्स पास हुए हैं, वो नेक्स्ट काउंटर ब्लॉक सेक्शन में अगर उतने एक्सेल अगर पास नहीं हुए होंगे तो वो सेक्शन को रेड दिखाएगा, यानी कि सेक्शन अभी क्लियर नहीं है और कहीं न कहीं कोई भी गाड़ी का पार्ट या गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। तो तब तक वो एक्सेल पूरे वहाँ पे काउंटिंग जो मैच नहीं हो जाएगी दोनों एक्सेल्स की, तब तक वो ब्लॉक सेक्शन को क्लियर नहीं होगा। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर क्रॉस सेक्शन आपके ब्लॉक सेक्शन के अंदर कोई भी गाड़ी है या उस गाड़ी का कोई पार्ट है, तो वो गाड़ी आगे तब तक सिग्नल उसका ग्रीन नहीं होगा नेक्स्ट गाड़ी के लिए, यानी इसका मतलब कि ब्लॉक सेक्शन किसी न किसी व्हीकल से या किसी ट्रेन से ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ जो नीचे आपको ये ढांचा दिख रहा है, ये डिवाइस दिख रही है, इसका काम होता है कि यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी तो उनके एक्सेल को गिनना, और जो एक्सेल दिए होते हैं कि उससे ये पता चलता है कि पूरी ट्रेन गुजरी है या नहीं गुजरी है। जब अगर ऐसा होता है कि बीच में कुछ एक्सेल की काउंटिंग अगर मिसमैच करती है तो ये तब तक सेक्शन पूरा का पूरा हम कह सकते हैं रेड रहेगा, यानी रेड सिग्नल रहेगा कि इसमें कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे दर्शकों को बताइए सेक्शन क्या होता है? ये ब्लॉक सेक्शन डेडिकेट फ्रॉड कॉरिडोर के अंदर 2-2 किलोमीटर के ब्लॉक सेक्शन है कि 2 किलोमीटर के अंदर कोई अगर ट्रेन है आपकी तो 2 किलोमीटर का सेक्शन आपका रेड रहेगा, यानी 2 किलोमीटर की ट्रेन क्रॉस हो जाने के बाद नेक्स्ट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो वो ट्रेन 2 किलोमीटर का सेक्शन पार करने के बाद ही नेक्स्ट ट्रेन उस ब्लॉक सेक्शन के अंदर यूज एंटर कर पाएगी। तो वो 2-2 किलोमीटर के बाद ये काउंटर्स लगे हुए हैं कि 2 किलोमीटर के बाद अगर 2 किलोमीटर के अंदर वो सेक्शन को ट्रेन क्रॉस कर लेती है तो पिछला वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है कि यानी उस सेक्शन में नेक्स्ट ट्रेन आ सकती है। उससे नेक्स्ट रेड हो जाएगा क्योंकि वहाँ उस सेक्शन को ट्रेन अगर क्रॉस करेगी तो उससे पिछले वाला ग्रीन। तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चलता रहता है, जिससे कि सेफ्टी के हिसाब से ट्रेन के पास हो जाने के बाद ही नेक्स्ट ट्रेन उस ब्लॉक सेक्शन के अंदर एंटर करेगी।
तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो मूवमेंट है ट्रेन का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और सेफ्टी पैरामाउंट होती है, यानी सबसे ऊपर सेफ्टी रखी जाती है। और यहाँ इस ट्रैक को दिखाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस तरीके से काम करता है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक और खासियत है, यहाँ पर जो आप स्लीपर्स देख रहे हैं उनकी अगर बीच की डिस्टेंस आप देखिए तो भारतीय रेलवे के मुकाबले ये पास पास लगाए गए हैं और ये ज़्यादा वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आने वाले दिनों में और ज़्यादा वजन लेकर मालगाड़ियाँ चलती हैं, इस तरीके की पटरियाँ आ जाती हैं जिन पर ज़्यादा भार वाली गाड़ियाँ चलाई जा सकें, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, खुर्जा दादरी सेक्शन।